हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बेहतर होंगे। आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए फिर से हाजिर हम आपके सामने लेक्चर नंबर 38 लेकर। इसके पहले 37 लेक्चर हो चुकी है। स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए सीरीज चलाई जा रही है। जिन लोगों को एग्जाम हो चुका है, ऊपर वाले से उम्मीद रहेगी कि आपका रिजल्ट बेहतर है। जिनका होना बाकी है, मेहनत कीजिए। आप सभी लोगों के लिए भी बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा करके आओगे। और जो लोग दोबारा से रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में लग गए हैं, कहने का मतलब मेरे भाई 22,000 की भर्ती फिर आ चुकी है। और उसको भी अगर आपको फोड़ के आना है तो मैथमेटिक्स बेहतर करनी पड़ेगी। सभी लोगों को पता है रेलवे में एडवांस और अर्थमेटिक के बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो इस सीरीज में हर टाइप के हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस करवा रहा है। फिलहाल में इस टाइम हमारा चल रहा है सिंप्लीफिकेशन। हर एक वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए लेकर आते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हम आपके लिए मेहनत ऐसे ही करते रहें। आप देख रहे हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग लेके आए बोर्ड मास पर आधारित। ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है। तो यहाँ पर समझो, सबसे पहले बोर्ड मास को आप समझ लीजिए, ठीक। और भी इसके पहले काफी क्लासेस हो चुकी है, आप सब एक तरफ से जाकर विजिट कीजिए। बोर्ड मास का मेरे भाई मतलब होता है जहां कहीं भी आपको बी मिल जाए। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी सबसे पहले आपको किसको सॉल्व करना है? ब्रैकेट को। ओ का मतलब होता है भाई साहब ऑफ यानी का। डी का मतलब होता है डिवीजन, ठीक, डिविजिबिलिटी कह सकते हो। एम का मतलब होता है भाई साहब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन आप बोल सकते हो, ठीक। और ए का मतलब होता है एडिशन, यानी ऐड आप जोड़ना कह सकते हो। और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट करना, ठीक, यानी घटाना। यानी सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर हम ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर हम भाग देते हैं, फिर हम गुणा कराते हैं, फिर हम जोड़ते हैं, फिर हम घटाते हैं। और ये सब चीजें नहीं तो अगर कहीं आपको बार का चिन्ह मिल जाए, जैसे आप इसी क्वेश्चन में देख रहे हो, यानी जैसे हमने लिख दिया 8 - 3 और इस पर बार का चिन्ह, तो जब बार मिल जाए तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोग बार को हल करेंगे। यानी जिसके संख्याओं के ऊपर ये बार का चिन्ह लगा होता है, पहले उसको, जैसे 5 पे 3 कम करोगे 2, तो पहले सबसे कम ये होगा। यानी बोर्ड मास का रूल हमारा मेरे भाई कहता है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर आप दिमाग लगाओगे, जब बार का चिन्ह लग जाता है तो पहले हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, यानी सबके पिताजी बार। उसके बाद अगर इन सब में पहले ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट, इन सब के बाद ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बाकी सब चीजें आपको पता होगी। डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चनों पर। समझो ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे भाई 40 × 1/3 ब्रैकेट में 15 + 11 - 8 + 9 और इस पर बार का चिन्ह और ब्रैकेट। अब समझना थोड़ा ध्यान से, हमने क्या कहा? बार का चिन्ह तो पहले उसको सॉल्व करो, उसके बाद ब्रैकेट ऑफ, फिर गुणा वाला भाग वाला काम करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे 40 × 1/3 ब्रैकेट लगा दो 15 + 11। आप देखो -8 + 9, तो जिस पर बार लगा पहले उसको आप हल करो, तो 9 8 17 हो जाएगा, यानी 11 - 17 हो जाएगा, बार का चिन्ह हट जाएगा। यानी पहले हमने इन दोनों को जोड़ दिया क्योंकि बीच में क्या लगा है? प्लस। आगे की कहानी पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 1/3। अब आप यहाँ पर देखोगे 11 और 15, या ऐसे समझो आप 15, 11 प्लस का माइनस का 17, तो माइनस का 6 बचेगा। तो यहाँ पर हो गया 40 × 1/3 इंटू 15 में 6 कम करोगे 9 बचेगा, 3 से इसको निपटा दोगे 3, और 40 को गुणा 3 में करोगे तो 4 × 12 कितना हो जाएगा? 120। तो फाइनल आंसर आपका बी सही हो जाएगा। यानी बोर्ड मास का नियम बेहतरीन होता है, पहले बार को हल करो, फिर ब्रैकेट के हल करो, फिर ऑफ को हल करो, फिर डिवीजन को हल करो, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। जैसा क्रम लिखा हो, जैसे अगर आप लोग मैथमेटिक्स से पढ़े होंगे क्लास 12, तो उसमें समाकलन में आप लोग एक रूल पढ़ते थे, आइलेट रूल। याद है जिन लोगों को? अभी भी याद है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि 12th की चीजें अभी थोड़ी थोड़ी याद है। समाकलन में आइलेट रूल क्या था? पहले हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, फिर हम लोग लॉग वाले, फिर अलजेब्रा, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सपोनेंशियल। आई का मतलब इनवर्स वाले, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। एल का मतलब लॉग वाले, जैसे लॉग एक्स स्क्वायर। ए का मतलब भाई साहब अलजेब्रा, जैसे एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, जैसे आपका हो गया साइन एक्स और cos x। कंफ्यूज ना हो, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, जैसे e की पावर x। तो समाकलन में हम लोग आइलेट रूल पढ़ते थे ना। इसमें रूल क्या होता था? जो अक्षर पहले उसको फर्स्ट मानते थे, जो अक्षर बाद में उसको सेकंड मानते थे। यही तो रूल होता था ना। बस वही नियम यहाँ पर लगाया गया बोर्ड मास में, यानी जो अक्षर पहले उसको पहले सॉल्व करेंगे। क्लियर? फिलहाल में इसका आंसर 120 है, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी पढ़ो, फटाफट से निपटा देखो, यहीं पर हल करो। सबसे पहले एक बार आपको क्वेश्चन फिर से हम लिख देते हैं। यहाँ पर लिखा है 24 प्लस ब्रैकेट लगा हुआ है 36 -8 इंटू, फिर ब्रैकेट लगा है 20 -5, फिर भाग का चिन्ह 2, फिर इंटू, फिर 13, फिर -11, बार का चिन्ह, छोटा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और इक्वल। आपसे पूछा गया ये क्वेश्चन।
सब लोगों को दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। सबसे पहले हमने क्या कहा, बार को हल करते देख रहे हो कि 13 माइनस 11 है। अगर यहाँ पर हम सबसे पहले देखो इतने ब्रैकेट को हल करो, छोटा ब्रैकेट हमने क्या कहा, बार का चिन्ह हो तो बार, उसके बाद ब्रैकेट, फिर ऑफ, ऑफ तो कहीं लिखा नहीं, तो यहाँ पर आप छोटा ब्रैकेट हल करोगे तो 20 माइनस 5 भाग 2 गुणा, आप 13 में 11 कम करोगे 2 बचेगा, तो यहाँ तो ये छोटा ब्रैकेट है। अब देखो यहाँ पर भी गलती कर सकते हो, 2 का गुणा 2 में 4 कर दिया, फिर आप भाग दोगे, वो काम नहीं करना, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि भाग के चिन्ह को अगर गुणा चिन्ह करते तो उल्टा करते हो, यानी 1/2 हो जाएगा, इंटू 2, ये छोटा ब्रैकेट चल रहा है, देख रहे हो कि 2 से 2 कट जाएगा, 20 में आप 5 कम करोगे तो कितना बचेगा, 15। यानी जब मेरे भाई छोटा ब्रैकेट हल करोगे यहाँ से यहाँ तक, तो वो कितना आ जाएगा, सिर्फ 15। फिर से समझ लीजिए, 13 में 11 कम करोगे 2 बचेगा, ये भाग में 2 है तो अपान में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 20 में 5 कम कर दोगे आ जाएगा 15। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब हम लोग ब्रैकेट हल कर रहे हैं ना, तो अब ये कर्ली ब्रैकेट ले, तो कर्ली ब्रैकेट में आप देख रहे हो कि पहले लिखा हुआ 36, पहले लिखा हुआ है 36 माइनस 8 इंटू, यहाँ पर ब्रैकेट लगा, तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू क्या है, 15। इतनी बात समझ गया। अब इसको हल करो, तो पहले हम लोग गुणा करते तो ये हो जाएगा 36 माइनस 15, ठीक कितना होता है, 120। अब प्लस का 36 माइनस का 120, तो ये कितना बचेगा, 36 कम कर दो तो 10 में 6 कम करोगे बचेगा 4, इधर बचेगा 11, 11 में 3 कम करोगे 8, तो ये कितना आ जाएगा 84, वो भी माइनस का। फिर से समझ लो, प्लस का 36 और माइनस का 120, तो माइनस का 84 बचेगा। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर सिर्फ बाहर 24 था प्लस, और अंदर क्या बचा, माइनस का 84। तो जब अंदर माइनस का, तो 24 माइनस 84 हो जाएगा, 4 में 4 कम करोगे 0, और 8 में 2 कम करोगे तो बचेगा 6, वो भी माइनस, तो माइनस का 60 कोई ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इन क्वेश्चनों में मेरे भाई अगर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया तो तुरंत पड़ोसी मैच कर जाता है, और पड़ोसी मैच किया नहीं तो वो तो जाएगा माइनस मार्किंग में, पड़ोसी से भी लेकर जाएगा। समझ में आ रही चीज है कि नहीं, बड़ा सूझबूझ से हल करना। सबसे पहले आपको बार का चिन्ह मिलेगा तो बार का चिन्ह हल करो, उसके बाद आप डिवाइड, आप ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, छोटा ब्रैकेट जब सॉल्व हो जाए तो बड़े ब्रैकेट हल करो, और जो बोर्ड मास में सीरियल से अक्षर होते हैं बस उसी को हल करते रहो, बाकी कुछ इनमें करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हो, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, 8 के और 3 पर पहले बार का चिन्ह लगा हुआ है, तो पहले आप 8 में 3 कम करोगे, समझ रहे हो ना, पहले बार को हल करोगे फिर ब्रैकेट को हल करोगे, बाकी आसान है, इसके जैसे इसके पहले वाला सेम था। तो आज हम आपको ये देते हैं होमवर्क में, ठीक, अभी तक होमवर्क नहीं दिया था एक भी लेक्चर में। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ए बी सी और डी में कौन सा सही है, ठीक है, ए बी सी डी में कौन सा सही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। देखना है कि इस बार पहले सही आंसर कौन देता है, ठीक, पहले आंसर देना एक अलग चीज है, पहले सही आंसर देना। रूल आपको सिखा दिया है कि सबसे पहले बार हल करेंगे, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ का ही है, नहीं बाकी चीजें आसान है, ठीक। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक, इसको भी है उसी टाइप का, लेकिन इसको निपटाने का प्रयास करते हैं ना, आपको लगेगा फिर सब कुछ होमवर्क में ही हो जाएगा, क्या समझे। यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हो 1, फिर भाग का चिन्ह, फिर बड़ा ब्रैकेट 1 + 1, फिर भाग, फिर छोटा ब्रैकेट 1 + 1, फिर भाग, फिर छोटा ब्रैकेट 1 + 1 भाग 2 ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, 3 एक साथ क्लोज किए गए। तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, ऐसे सॉल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे 1 + 1, ये भागे का चिन्ह है, गुणा का कर दोगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अभी छोटा ब्रैकेट, अब देखोगे 1 × 1 1/3, यानी गौर से देखोगे ये 3/2 लिखा है कि नहीं, 2 एकम 2 और 1 3/2 लिखा है, आगे से थोड़ा ब्रैकेट और उठाते हैं तो 1 + 1 फिर भाग, ये अंदर यहाँ पर कितना हो गया था, 3/2, ठीक, समझना बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी जल्दबाजी करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो फिर से आप देख रहे हो कि भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह, 3/2 को उल्टा लिख दो 2/3। अब आप इसको हल करोगे, देख रहे हो कि ये 2/3 लिखा, 3 एकम 3 2 5/3, यानी ये ओवरऑल लिखा हुआ है 5/3। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, फिर से समझ लीजिए। 1 + 1 गलती से जोड़ मत देना और 2 का 2 में भाग देकर 1 आ गया, ऐसा नहीं करना, पहले भाग, तो 1 भाग 1/2 लिखा तो इसको 1/2 लिख सकते हो, 1/2 + 1 3/2 हो जाएगा। अब इतना हो गया 3/2, यहाँ पर आओ 1 + 1 भाग 3/2, उल्टा करोगे या जैसे भागी की जगह गुणा करते उल्टा करते थे, 3/2 का 2/3। अब ये हो गया 1 + 1 × 2/3, 3 एकम 3 2 5/3 हो गया। यानी अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इतना जब आपने हल कर लिया है, ये वाला हल किया तो 3/2 आया, और ये वाला मिलाकर हल कर लिया तो 5/3। अब यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट ले लो, 1 + 1 भाग ये कितना आया भाई साहब
5/3 आया। अब 5/3 आया तो 1 + 1 इसको अगर गुणा का चिन्ह कर दे तो ये 3/5 हो जाएगा। अभी हो जाएगा 5 जगह 5 3 8/3 यानी ये 8/5 हो जाएगा। सॉरी कितना हो जाएगा 8/5। यानी ये जो बड़ा ब्रैकेट है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हल और करके आ गया 8/5 और ये 1 भाग था तो 1 भाग 8/5। तो फिर यहाँ पर 1 इंटू करोगे 8/5 का उल्टा 5/8 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा 5/8। क्वेश्चनों में कुछ नहीं है मेरे भाई, थोड़ा सा बस आपको धैर्य रख के सॉल्व करना पड़ेगा चीजों को। फिर से समझ लीजिए, पहले हमने इस 1 और 1/2 को हल किया तो ये 1/2 लिखा हुआ है। 1/2 में 1 जोड़ोगे 3/2 हो जाएगा, यानी इतने का मान 3/2 हो गया। वही काम इधर साथ किया, 1 भाग 3/2 उल्टा करोगे 2/3 यानी इतने को जब मिलाकर हल किया तो ये आ गया मेरे भाई 5/3। अब वही काम फिर इसके साथ करोगे तो 1 + 1 भाग 5/3 उल्टा करोगे 3/5 तो हल करके 8/5 आ जाएगा। यानी इतने बड़े ब्रैकेट का यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना आ गया था 8/5। भाग का चिन्ह है 1 भाग 8/5 तो उल्टा कर दोगे 5/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 5/8। बोलो किसी कोई समस्या, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 5 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे भाई। एक क्वेश्चन आपको केवल होमवर्क में दिया, कमेंट बॉक्स में सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर कीजिएगा, देखना है कौन सही करता है। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर लिखा हुआ है 3/2 इंटू 11/5 भाग का चिन्ह ब्रैकेट 25/44 फिर इंटू 11/5 फिर भाग का चिन्ह फिर 33/15। ठीक, समझो रूल इज रूल। पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 5 से इसको काटोगे 5 × 5 = 25, 11 से इसको काटोगे 11 × 4 = 44। ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 11/5 भाग ऊपर हो जाएगा 5 नीचे बचेगा 4 इस ब्रैकेट में, फिर भाग का चिन्ह ये 33/15। फिर समझो 3/2 गुणा 11/5। अब ये देखो भाग का चिन्ह इसको गुणा कर दे इसको उल्टा कर दोगे 4/5। यहाँ पर भी भाग का चिन्ह गुणा चिन्ह करोगे तो ये 15/33। बस इसको हल कर लीजिए, बहुत आसान हो गया। अब देखो 5 से काटोगे 5 3 15, 3 से काटोगे ये कितना आ जाएगा 11। इधर कुछ कट पिट रहा है, इस 11 से ये 11 कट जाएगा। ठीक, ऊपर हो गया 4 3 12, नीचे हो जाएगा 5 2 10। इसको भी काट दोगे तो 2 के पाड़े से काटोगे ऊपर 6 आ जाएगा और 2 पंचे 10। तो ये 6/5 कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो किसी को समस्या, कुछ भी कठिन नहीं है। जहां पर भाग का चिन्ह हो गुणा का चिन्ह लगा दो, आगे वाली संख्या को पलट दो। यहाँ पर ध्यान दो, जैसे भाग का चिन्ह था ये, यहाँ पर गुणा का चिन्ह कर लो 5/4 का उल्टा 4/5। ये गलती मत कर देना कि इधर वाला आपने पलट दिया, है ना, ये भी गलती होने के चांस रहते। तो 5 क्वेश्चन फिलहाल में सीरीज में कंप्लीट हो चुके हैं। चीजें बेहतरीन लग रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ में क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया उसको जरूर कमेंट कीजिए। इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर एक तरफ से जरूर विजिट कर लीजिए। दूसरी खास बात, कम से कम 5 मित्रों में जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके मित्रों की भी बेहतरीन तैयारी हो सके। चीजें अच्छी लग रही हो, चैनल पर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।